तो शाम को अपने खेत पर घूमने गए, फिर वापस ही नहीं आए। तो वहाँ पे जाके जब देखा तो पेड़ पर लटके हुए मिले। चप्पल कहीं पड़ी थी, फ़ोन कहीं पड़ा है, कपड़े फटे हुए थे। तो 300 मीटर चलेंगे तो भी बैठते बैठते जाएंगे, तो ऐसा आदमी पेड़ पे कैसे चढ़ेगा? इनको कैसे भी मार कर मतलब टांगा गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आत्महत्या तो कर ही नहीं सकते थे वो। एक शख्स को 10 लाख रुपया उधार देना भारी पड़ गया, उस शख्स की शायद हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा कि हत्या है या आत्महत्या है। उस शख्स का जो शव है पेड़ पर लटका हुआ मिला है। मामला बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है जी। राहुल जी, कहाँ का मामला है? कौन से ये गाँव? नरसेना थाने का मामला है, नरसेना ही गांव का है। हाँ। उसमें ये था कि इनके पड़ोसी थे, उन्हें 10 लाख रुपए उधार दे दिए मकान बेच के। अब इनसे मांगे वो, तो वो दे नहीं रहे थे। झगड़ा हुआ, बोला ये शाम कल झगड़ा हुआ, बोल दिया कि आज इंतजाम कर ही देंगे। तो शाम को अपने खेत पर घूमने गए, फिर वापस ही नहीं आए। तो वहाँ पे जाके जब देखा तो पेड़ पर लटके हुए मिले। कैसी हालत थी जिस वक्त जो है पेड़ तो से वो उतारा पेड़ गया? पे क्या, उनकी चप्पल कहीं पड़ी थी, फ़ोन कहीं पड़ा है, कपड़े फटे हुए थे, और वो खुद भी बीमार थे, तो पैदल चल नहीं पाते। मान लो 200-300 मीटर चलेंगे तो भी बैठते बैठते जाएंगे, तो ऐसा आदमी पेड़ पे कैसे चढ़ेगा? और पेड़ भी ऐसा था कि हम या आप कोई स्वस्थ आदमी पेड़ पे अकेला चढ़ नहीं सकता बगैर हेल्प के। तो वो अकेले कैसे बीमार आदमी, कपड़े फटे हुए थे। कपड़े भी फटे हुए थे, और तब उनके चप्पल भी इधर उधर पड़ी थी, फ़ोन भी दूर पड़ा था, और लटके हुए थे पेड़ पे। तो क्या काम करते थे ये और कितनी उम्र थी? उम्र इनकी 42 साल थी। पहले जॉब करते थे गाजियाबाद में, वहीं पे रहते थे। और वही अभी जब बीमार हो गए तो गांव में आ गए, तो वही मकान उन्होंने वहाँ पे बेचा था, उसी के पैसे थे। तो जो दोस्ती हुई थी इनकी पहले, उठना बैठना, तो मांगे थे तो पैसे दे दिए। क्या कह रहे थे सर? क्या नाम आपका? मेरा नाम छत्तर सिंह है जी। गांव नरसेना, थाना नरसेना। मैं किराए मौके पे मैं मौजूद था। तो वहाँ जब ये तरह वहाँ नीचे मोबाइल पड़ा था, और मोबाइल नीचे पड़ा था, और वो लटके हुए थे पेड़ पे। उस पर ये चढ़ नहीं सकते थे। एड्स के मरीज थे, उसमें चढ़ नहीं सकते थे। तो इनको कैसे भी मार कर मतलब टांगा गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी आपने बताया कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बिटिया की शादी भी की थी। हाँ। और एड्स के मरीज भी थे। हाँ। तो अब बहुत सी बात ऐसी सामने आती हैं कि आदमी खुद भी आत्महत्या कर लेता है। ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आत्महत्या तो कर ही नहीं सकते थे वो, क्योंकि उससे पहले ही पंचायत थी करी थी। 10 लाख रुपए उनके थे, उसमें पंचायत में भी वो हांगे, थाने में भी हांगे हैं पैसा उनको। तो और उन्होंने ये भी कही थाने में कि मैं चेक दे दूंगा, लेकिन चेक नहीं दिया था। थाने वाले ने प्रयास करा चेक का, कभी चेक दो, तो भी उन्होंने चेक दिया नहीं। लास्ट में ये कितनी बार पंचायत हो चुकी थी? पंचायत कई बार हो चुकी है। वो लोग क्या कहते थे पैसे देने वो के लिए? पैसे देने को न कहते दंगे। कौन लोग हैं जब वो? पैसे कहाँ आ रहते जाएंगे, हैं? वो नरसेना थाने के ही रहने वाले हैं, गांव के ही। नरसेना गांव के रहने वाले हैं, इनके पड़ोसी हैं मरने वाले के। पहले अपनी मजबूरी दिखाई, और मजबूरी दिखाने के बाद में उनसे 10 लाख रुपए ले लेते हैं। उन्होंने मकान बेचा था गाजियाबाद में, और जैसे ही वो गांव पहुंचते हैं, एड्स से बीमार थे, पीड़ित थे, वो उस पैसे को दे देते हैं। हालांकि जो पड़ोसी उन्हें जब उनसे पैसा लेते हैं, तो वो इस वादे से पैसा लेते हैं कि जब आप अपनी बिटिया की शादी करेंगे उस वक्त पैसा आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। ना तो मूल दिया गया, ना ही ब्याज दिया गया, और उसी के साथ में अब उनका जो शव है वो पेड़ पर लटका हुआ मिला है। हालांकि मौके की अगर बात करते हैं, तो मौके पर अगर पेड़ की बात की जाए तो उस पेड़ पर अच्छा खासा इंसान चढ़ भी नहीं सकता था। लोगों ने एक किसी को ऊपर चढ़ाया। किस तरह से चढ़ाया था, थोड़ा बताइए। उस पर नीचे से उठाया कर, जब पेड़ पे ऊपर चढ़ाया, उठाया कर चढ़ाया, जब वो रस्सी कटवाई है जिस पर लटका हुआ था गुद्दे पर। तो वो खुद चढ़ के लटक नहीं सकते थे? नहीं, खुद चढ़ कर नहीं लटक सकते थे वो। और वैसे भी दूरी थी उसकी। ऐसा नहीं था कि जैसे मानो आदमी नीचे पैरों के नीचे कोई रखा हो, कुछ नहीं, खाली मोबाइल पड़ा था पैरों के नीचे। घर से क्या कह कर निकले थे जब घर से निकले होंगे उस दौरान? घर से कुछ भी कहकर नहीं निकले थे। घर से गए जैसे शाम को चले जहाँ है, इस तरीके से चले गए। कैसे पता चला वहाँ उनकी बॉडी जो लटकी हुई है? जब लटकी हुई बॉडी, तो जब ढूंढने को गए, जब घर नहीं आए लौट के, तो जब घर वाले ढूंढने को गए, तो उनके भाई ने जाके वहाँ देखा, वहाँ कुत्ता था उनका, पालतू कुत्ता वहाँ कुत्ता बैठा था, नीचे ही बैठा हुआ, नीचे बैठा हुआ था। कुत्ता देख के वो भूसा है, भूसने के बाद में जब उसने देखी कि कुत्ता कैसे भूस रहा, जब वो पेड़ के पास पहुंचे तो वहाँ कितनी दूरी होगी जहाँ बॉडी मिली? घर से करीब 500 मीटर दूरी है। अच्छा, हाँ, घर के करीब में ही? घर के करीब में ही है। नहर किस टाइम मिली थी? बॉडी जो कर रात के करीब 10:30-11 बजे के करीब मिली है।
अच्छा। उसके बाद में फिर थाने पहुँचे हैं, थाने से फिर पुलिस गई है, पुलिस के साथ गए हैं। जब पुलिस ने फिर उस टीम को यहाँ एम्बुलेंसर फ़ोन करा, जब यहाँ की टीम पहुँची है, जब उसको उतारा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर बुलंदशहर जिला अस्पताल में पहुँचा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में साफ हो जाएगा कि मामला हत्या क्या है या फिर आत्महत्या का। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।